resistance of parallel circuit consists of two branches is 12 ohm. If the resistance of one branch is 18 ohm, what is the resistance of other? तो दो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, जो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है, तो उसमें एक ब्रांच का 18 ओम है, तो बाकी अदर का क्या है? जो करेक्ट ऑप्शन है 36। जो पैरेलल का फार्मूला है R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो उसमें इक्विवेलेंट का आपको 12 डाल दे और एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू 18 ओम डाल दे, तो R2 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये सोल्यूशन भी दिया गया होगा अगर किसी ने देखना है तो। Next question: the substance which have large number of free electrons and offer low resistance are called conductors. Next question: capacitance increase with, तो capacitance का हमारे पास फार्मूला है A by D एप्सिलॉन A by D, तो एरिया जब ज़्यादा करेंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, और जब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हम डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, इंक्रीज बिटवीन द इंक्रीज इन एरिया एंड डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटिव सर्किट इज, तो टाइम कैपेसिटिव सर्किट जो टाइम सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है वो हमारे पास बराबर होता है T इज इक्वल टू आर सी। तो जी आर और सी दोनों को इन केस हम बढ़ाएंगे तो टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4, इंक्रीज विद इंक्रीज इन कैपेसिटेंस एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, दोनों बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज, तो ये किससे? ये एरिया से, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। फार्मूला है R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट L बाई A, तो एरिया हम डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए सर्किट कंटेनिंग RLC पावर लॉसेस कैन बी टेक प्लेस, पावर लॉसेस जो होते हैं वो हमेशा रेजिस्टेंस में होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि जो L इंडक्टर और कैपेसिटेंस है वो स्टोरिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एनी एसी सर्किट ऑलवेज, तो एसी सर्किट में क्या होता है? जो अपरेंट पावर होती है वो है एक्चुअल और रिएक्टिव पावर के बराबर, मतलब कि एक्चुअल और रिएक्टिव पावर को हम ऐड करके उसे अपरेंट पावर बनाते, तो जाहिर सी बात है फिर अपरेंट पावर ज़्यादा होगी एक्चुअल पावर से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन खुद आप देख लीजिए क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन what will be the magnetic potential difference across the air gap of 2 cm length and magnetic field of 280 पर n, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 480। इसका सोल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आप यहाँ देखें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 480 पर m और जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले के मुताबिक तो हमारे पास 1680 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैग्नेटिक फोर्स इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी या 3 द सम ऑफ ऑल करंट्स एम्ब्रेस्ड बाय वन लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कीपर इज यूज्ड टू, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोवाइड ए क्लोज पाथ फॉर फ्लक्स, तो कीपर किस लिए यूज होता? ताकि फ्लक्स के लिए क्लोज पाथ प्रोवाइड करे। विद राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, तो राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ये भी राइज ही होता है, डिक्रीज सॉरी, वो नॉर्मल कंडक्टर्स में जब हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, सेमीकंडक्टर में इसके अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर 200 मीटर लॉन्ग इज 21 ओम इफ इट्स थिकनेस डायमीटर इज 0.44 मिलीमीटर इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1.6 ऑप्शन 3। ये ऑप्शन दिया हुआ है सिंपल रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल टू रू L बाई A, तो हमने रो फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है कि सारे रीअरेंज करके वैल्यूज पुट करके तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस सराउंडिंग चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज, द अबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो ये जो जब भी क्लोज एरिया इस तरह की चीजें आ जाए तो ये गॉस लॉ होता है। Next question 4 wires of same material the same cross sectional area and same length with when connected in parallel gives resistance of 0.25 ohm, ये क्यों जो है यहाँ ओम को डिनोट कर रहा है, ये थोड़ी सी गलती हुई है। अच्छा if the same 4 wire are connected in series the effective resistance will be, कहते हैं कि 4 रेजिस्टेंस है सब कुछ चीज़ें एक जैसी है,
अगर हम उसको पहले पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसके जो रिजल्टेंट ओम की वैल्यू आती है वो 0.25। अगर हम इसको अब सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या आएगी? तो ये बेसिकली 1 ओम का रेजिस्टेंस है, जब इनको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो 0.25 आता है, जब इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 4 ओम इसका रिजल्ट आंसर आएगा। Which of the following statement is true? तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है the option N, the magnetic flux inside an exciting coil is lower than outside surface. Next question, in the case of lossy capacitor its series equivalent resistance value will be, तो ये होगी large. Next question, which of the following statement is true? तो ये है ऑप्शन 2, इसमें करेक्ट है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन दी करेक्ट पोलैरिटी। जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है उनमें देखा होगा आपने, उनकी एक जो लेग होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है बनिस्बत दूसरी की, तो आपने उसमें करेक्ट पोलैरिटी पे लगाना होगा, वरना वो फ्यूज या उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। ए मैग्नेटिक मूवमेंट इज ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है वेक्टर क्वांटिटी। Next question, conductor is the reciprocal of conductance is the reciprocal of resistance. बहुत इजी है। Next question, in a pure inductive circuit, तो इंडक्टिव सर्किट में हमेशा करंट लीड करता है और जो कैपेसिटिव सर्किट है उसमें करंट लीड करता है, तो इसमें इंडक्टिव सर्किट में करंट लीड करता है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस एट आरएलसी सर्किट इज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो होगा वो डिपेंड ऑन आर होगा, क्योंकि जो एल का जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कैपेसिटिव इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ आर रह जाएगा, तो ये सारा डिपेंड करेगा फिर आर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर एट रेजिडेंट इन आरएलसी पैरेलल सर्किट इज यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain amount of current flow through a ring shaped coil with fixed number of turns, how does the magnetic induction B varies inside the coil if an iron core is threaded into coil without dimensional change of coil, तो ये करेक्ट ऑप्शन इंक्रीज। Next question, in case of unsymmetrical alternating current the average value must always be taken over, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जाहिर सी बात है जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो साइकिल को पूरा साइकिल लेंगे, हाफ या क्वार्टर साइकिल नहीं लेंगे, पूरा साइकिल लेंगे तब भी उसका हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर विल हैव लीस्ट वेरिएशन, तो ये है ऑप्शन 3 सिल्वर प्लेटेड मेगा कैपेसिटर, जो इसकी है लीस्ट वेरिएशन होती है। टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडक्टिव सर्किट, पहले हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटिव सर्किट उसका जो टाइम कांस्टेंट था वो था आर, तो इसका जो इंडक्टिव सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो है आर टी इज इक्वल टू एल बाय आर। तो इस हिसाब से हम जैसे इसको वेरी करेंगे, इंडक्टेंस को अगर इंक्रीज करेंगे टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस को हम अगर इन केस डिक्रीज करेंगे तो टाइम कांस्टेंट हमारे पास इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी, ये डिक्रीज होगा, जब स्लैब आप इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन द प्लेट्स तो ये डिक्रीज होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये थे हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, इसी तरह बाकी हम पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे तो ताकि आप वक्त पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए।